इतनी कड़ाके की सर्दी और घर के इतने सारे काम सोचते ही ना और ठंड लगने लगती है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। सब में ना एकदम से चेंज आ गया है और मॉर्निंग के टाइम पे तो इतनी ठंड होती है कि हद से ज़्यादा। साथ ही ना फिर पूरा दिन धूप भी नहीं निकलती, जिसकी वजह से हाथ पैर इतने काम नहीं करते और काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। ऐसे में क्या करें जो कि वक्त पर हमारे घर के काम भी होते रहें और हमारे अंदर भरपूर एनर्जी भी बनी रहे। साथ ही ना फिर हमें काम करते वक्त ना लेजीपन ना आए। आज मैं अपना मॉर्निंग का 1 आवर रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि 1 घंटे में ही हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटाने की कोशिश करेंगे और किस तरह से करें जो कि 1 घंटे के अंदर ही हमारे घर के जितने सारे काम है ना वो सारे ख़त्म हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो बच्चों की अभी हो गई थी छुट्टियां 2 से 3 दिन की, तो बस वही रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी मेरे काम है ना वो मैं मॉर्निंग में जल्दी ही अपने कामों को निपटा लूँ, जिससे कि पूरे दिन टेंशन फ्री रहूँ। साथ ही ना फिर पूरा दिन घर मेरा ऑर्गेनाइज रहे, ऐसा ना लगे कि घर का ये कोना ना बिखरा हुआ पड़ा है। तो उससे बचने के लिए मैं अपनी मॉर्निंग की कुछ हैबिट्स हैं जो अपनाती हूँ और अपने घर के काम को बहुत जल्दी ही निपटा लेती हूँ। जैसा कि मैं हर ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठना है। आई नो सर्दी इतनी सारी है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन जब आप लोग 2-3 दिन लगातार उठते रहेंगे ना तो खुद ब खुद आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप लोग खुद बिस्तर को उसी टाइम पे ही छोड़ देंगे। मेरी आदत है मॉर्निंग में जल्दी उठने की, यानी कि फजर के टाइम पे उठ जाती हूँ, अपनी नमाज अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना और उसके बाद बस फिर अपना जो भी काम रहता है यानी कि डेली का जो रूटीन रहता है उस रूटीन में मैं लग जाती हूँ। तो अगर उठते हैं ना तो तब तक मैं अपने काफ़ी हद तक जो काम होते हैं उनको निपटा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने मॉर्निंग में कोई भी काम अपना नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग का 1 आवर रूटीन शेयर करना था। तो सोचा कि जो भी काम है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और जो भी मैं करती हूँ, जिस तरह से करती हूँ, वो सारी ट्रिक और टिप्स आप लोग के साथ शेयर करनी है। अच्छा, तो नमाज़ अदा करके मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की है आप लोग के साथ ब्लॉग की अपने मॉर्निंग से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। पहले ना मैं यहाँ किचन में आते ही चाय को बनने के लिए रख दिया। अच्छा, बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर देती हूँ, उनको हल्दी वगैरह डाल के देना या गुड़ के साथ देना, ये सारा मतलब रहता है। बच्चों के लिए चाय जितना होता है उतना अवॉइड ही करती हूँ। जब कभी अगर बच्चे ज़िद करने लगे तो फिर उन्हें दे देती हूँ, वरना चाय जितना हो बच्चों के लिए आप लोग अवॉइड ही करें। तो बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया था, साथ ही ना फिर अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली, ऑमलेट बना ली सबके लिए और बस फिर हम सभी लोगों ने एक साथ बैठ के अपना कर लिया था ब्रेकफास्ट। सभी ने बैठ के जब ब्रेकफास्ट किया तो लगभग 15 से 20 मिनट हमारे जो थे वो ब्रेकफास्ट में चले गए। तो बस आप उस टाइम को थोड़ा सा कट कर दें, बाकी का जो हमारा क्लीनिंग का टाइम रहेगा ना वो हम अपना यहाँ पे ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ से जो मेन टाइम है मेरा वो स्टार्टिंग हुआ था इस टाइम से, यानी कि दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ना मैं किचन को तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। तो कोशिश रहती है कि मेरी छोटी मील हो या फिर बड़ी मील हो, जैसी भी मील हो, मैं अपनी काउंटर टॉप को और किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँ, उस पर एक वाइप मार दूँ, जिससे कि मुझे अपनी किचन को ना नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत सारा टाइम ना देना पड़े उसको क्लीन करने के लिए। 1 मिनट से कम में ही यहाँ पे मैंने दूध को रख दिया बॉईल होने के लिए लो फ्लेम पे। तो दूध जब तक बॉईल होगा तब तक मैं आ गई थी बेडरूम में और जो अपनी क्लीनिंग रहती है वो कर लूँगी। तो बेडरूम को मैंने यहाँ पे दिए थे 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर ही मैंने अपने बेडरूम को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया था। तो सबसे पहले बारी आती है बेड की डस्टिंग की। तो यहाँ पे ना अच्छे से जो भी पिलो वगैरह थे वो सारे हटा दिए थे और उसके बाद बेड के हेड की जो डस्टिंग करनी थी वो कर दी। इस टाइम पे ना कुछ दिनों से सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूरा पूरा दिन हो जाता है बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती, और निकलती भी है तो मुश्किल से आधा या 1 घंटा के लिए। पूरे दिन ऐसे ही बादल बने रहते हैं और इस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। ऊपर से ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ों के सूखने की, क्योंकि कपड़े बिल्कुल सूख ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर से इतने हैवी हैवी कपड़े, बच्चों के स्वेटर्स, इनर्स, जैकेट, पैंट वगैरह सारे कपड़े सूखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर्दी की वजह से ना काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अगर एक बार 5-10 मिनट के लिए रेस्ट ले लो ना तो ना उठने का मन नहीं करता, यानी कि काम करने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। और अगर उसमें हम लोग वो रेस्ट कंबल में बैठ के ले लेना तो फिर और मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी घर के काम हैं उनको फटाफट से फजर के बाद ही निपटा दूँ। बाद ना आराम से रेडी होके बच्चों को रेडी करना और कंबल में लेके बच्चों को बैठ जाती हूँ। टीवी वगैरह देखना या फिर जो भी काम करने होते हैं बस वो कंबल में बैठे बैठे होते रहते हैं।
तो बस यही मेरा रूटीन रहता है और इस टाइम पे जो विंटर्स चल रही है, इस विंटर्स में तो ख़ास करके मैं इसी रूटीन को फ़ॉलो करती हूँ। क्योंकि काम करने का दिल नहीं करता है और मॉर्निंग में अगर हम लोग थोड़ा-सा लेज़ी हो जाएँ, तो फिर पूरा दिन हमारा इसी तरीके से निकल जाता है। काम भी फिर पूरे दिन डले रहते हैं, घर गंदा लगता है। शाम होते-होते तक खुद को भी गिल्टी फ़ील हो रहा होता है कि हमने थोड़ा-सा ही सही लेकिन अपने घर को ऑर्गनाइज़ कर दिया होता है या थोड़ा-सा अपने घर का काम कर लिया होता। तो मेरा मॉर्निंग का 1 घंटे का रूटीन रहता है और 1 घंटे में ही मैं अपने घर के सारे कामों को ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अपने बेडरूम को 10 मिनट दिए थे। 10 मिनट के अंदर ही मैंने बेड के जो हेड की डस्टिंग थी वो करनी थी, वो कर दी। साथ ही बेडशीट को हटा के अच्छे से झाड़ के दोबारा से उसकी टकिंग कर दी, पिलो वगैरह सेट कर दिए। सारे तरीके यानी कि पूरे तरीके से अच्छे से बेड को ऑर्गनाइज़ कर दिया। साथ ही ना मैं बेड पे एक ब्लैंकेट को हैंडी रखती हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हमें जब भी रेस्ट करना है या बच्चों को मुझे लिटालना होता है, सुलाना होता है दिन के टाइम पे ना, तो बस यहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़ के बच्चे लेट जाते हैं और जब भी उठना है तो बस उसको फ़ोल्ड करके रख दो। अच्छा, साथ ही ना फिर साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल इसको भी मैं हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। बेड को जब हम ऑर्गनाइज़ कर देते हैं और बेड के बाद साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल को भी ठीक कर देते हैं ना, तो हमारा जो बेडरूम है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ हो जाता है। नॉर्मली हमें अपने बेडरूम में झाड़ू-पोंछे की ज़रूरत पड़ती है। भी आप लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, अगर आपका घर बड़ा है तो वहाँ आप लोग हर एक रूम को 5 से 10 मिनट दे सकते हैं या फिर अगर आपके घर में 2 से 3 रूम हैं, तब भी आप लोग 10-10 मिनट अपने हर एक रूम को दें और 10 मिनट से पहले ही आपका रूम जो है वो पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगा। साथ ही फिर आपको ये टिप फॉलो करनी है कि जिस जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं ना, तो उसी जगह को पूरे तरीके से क्लीन करना है। यानी कि आप लोग बेडरूम में आए हैं तो बेडरूम को पूरे तरीके से क्लीन कर दें। लिविंग रूम में हैं तो उसको छोड़ने से पहले आप लोग देख लें कि लिविंग रूम का हर एक एरिया अच्छे से क्लीन हो गया है, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि दूसरी जगह की हो। किचन में है तो किचन को पूरे तरीके से क्लीन कर दें। यानी कि आपने ये रूल फॉलो करना है कि एक जगह के अधूरे काम को छोड़ के आपको दूसरी जगह पे एंट्री नहीं करनी है। जगह पर है उस जगह के हर एक काम को आप पूरे तरीके से क्लीन कर दें। जैसे कि मैं बेडरूम में थी, दूध को बॉयल होने के लिए रख आई थी, जब तक दूध बॉयल होगा ना तब तक मैंने अपने बेडरूम को पूरे तरीके से क्लीन कर लिया था। और इतने टाइम में दूध बॉयल भी नहीं हो पाया, लेकिन तब तक मैंने अपने बेडरूम को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया। बेड वगैरह को ठीक करना, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, चेयर्स वगैरह जो भी मैं डाल के रखती हूँ उनको ठीक करना। जो कपड़े मुझे प्रेस करने के थे वो मैंने बास्केट में भर के रख दिए हैं कि जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी उस टाइम पे मैं अपने सारे कपड़ों को प्रेस कर लूँगी। तो यानी कि कोई भी कॉर्नर, कोई भी एरिया मैंने अपने बेडरूम का ऐसा नहीं छोड़ा जो कि मुझे ये लगे कि ये मेसी पड़ा हुआ है और मैं इसको छोड़ के दूसरी जगह पे चली। हम लोग ना एक एरिया के अधूरे काम को छोड़ के दूसरी जगह में या किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर हमारा काम जो है वो समेटने का नाम नहीं लेता। साथ ही ना फिर टाइम भी हमारा बहुत सारा स्पेंड होता है क्योंकि हमने पूरे तरीके से किसी भी एक एरिया को क्लीन नहीं किया है। वहाँ हम लोग आधे-आधे काम छोड़-छोड़ कर ना इधर-उधर भाग रहे हैं। 10 मिनट ना मैंने यहाँ पे अपने बेडरूम को दिए थे, बेडरूम को पूरे तरीके से क्लीन कर दिया और उसके बाद फिर मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। तो मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी थी। अच्छा, लंच भी मुझे इसी टाइम पे ही रेडी करना होता है, यानी कि अपने 1 घंटे के अंदर-अंदर फटाफट से आलू निकाल के मैंने छील के, काट के, धो के उनको रख लिए है। सेम की फली आलू बना रही थी, तो सेम की फली ना मैंने पहले से ही अपने छील के, काट के और धो-धा के मतलब अच्छे से फ्रिज में ऑर्गनाइज़ करके रख दी थी। तो इस टाइम पे मेरा जो सब्ज़ी को बनाने में टाइम है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, ये सारी जो हमारी प्लानिंग होती है ना वो अगर हम लोग पहले से ही करके रखते हैं, हमारा ना बहुत कम टाइम ज़्यादा होता है कुकिंग करने में। वहाँ फिर हमारा बिल्कुल भी टाइम सब्ज़ी को धोने में, काटने में, छीलने में नहीं वेस्ट होगा क्योंकि हमने पहले ही अपनी जो सब्ज़ी थी उसकी प्रिपरेशन करके रखी थी, उसको वॉश करके रखा था, ऑर्गनाइज़ करके अच्छे से रख दिया था। अब जब भी हमें बनानी होगी ना तो बस फटाफट से फ्रिज में से निकाल के और बस उसमें तड़का लगाना है या फिर छोंकना है, जो भी करना है बस वो करके आपने लिड लगा के पकने के लिए छोड़ देना है और उतने टाइम पे आप लोग अपना और दूसरे कामों को देख सकते हैं। बेडरूम को मैंने 10 मिनट दिए थे और 10 मिनट से पहले ही मेरा बेडरूम जो है वो पूरे तरीके से क्लीन हो गया था। फटाफट से आ गई मैं किचन में। किचन में ना मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया और यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट लगे थे सब्ज़ी को पकाने में, यानी कि 2 से 3 मिनट में मैंने 2 से 3 आलूओं को छील के, काट के, धो के रख लिया था। ऑर्गेनाइज़र है छोटा था जिसमें ना मैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन ये सारी चीज़ें धो के अच्छे से रख देती हूँ। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी कुकिंग करनी होती है ना बस उसी बॉक्स को निकालना है और उसमें से वेजिटेबल्स वगैरह निकाल के कटिंग चॉपिंग कर लेनी है। यानी कि वहाँ मुझे सब्जियों को छीलने में, धोने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। तो बस सब्ज़ी को तड़का लगाया, 5-7 मिनट लगे थे मुझे सब्ज़ी को तड़का लगाने में। लो फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया पकने के लिए।
जो भी मुझे लोड लगाना था वो लगा दिया। अब जब तक सब्ज़ी बनेगी कपड़े भी धुल जाएँगे, साथ ही ना मैं अंदर की क्लीनिंग भी कर लूँगी। यानी कि 2 काम मेरे एक साथ हो जाएँगे और वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देना पड़ेगा। एक साथ ही ना सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी, साथ ही कपड़े भी धुल जाएँगे और लगे हाथ में अपने छोटे-मोटे और भी कामों को देख लूँगी। जो भी चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई हैं उनको उठा के उसी की जगह पे रख दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट है कि जब भी आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी जार्स वगैरह आप लोगों ने लिए थे, यूज़ किए थे, उनको हाथ के हाथ आप उसी की जगह पे रखते जाएँ। इससे ना आपके किचन में मेस भी क्रिएट नहीं होगा, फैलाव भी नहीं होगा, साथ ही ना बाद में आपको अलग से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट हैबिट आपने ये फॉलो करनी है कि जिस टाइम आप लोग कोई भी चीज़ को उठा के यूज़ की है ना, उसको उठा के उसी की जगह पे रख दें। यानी कि सबसे बेहतर ये आदत मुझे अब लगने लगी है, पहले मेरे अंदर नहीं थी। तो मुझे अपने घर को बहुत सारा टाइम देना पड़ता था उसको ऑर्गेनाइज़ करने में और मैं इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर भी नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैंने ये हैबिट फ़ॉलो की है कि जो चीज़ जहाँ से ली है उसको उसी की राइट प्लेस पर रखना है, तो तब से ना मेरे काम काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। घर में ना आपने हर एक छोटी से छोटी चीज़ की जगह बना के रखनी है। जब हम लोग हर एक चीज़ की जगह बना के रखते हैं ना, तो वहाँ आपको नई जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वहाँ आपका टाइम भी कम लगता है। क्योंकि आपने पता है कि इस चीज़ को उठा के हमने यहाँ से लिया था, यहाँ यूज़ करने के बाद आपने वापस वहीं पे रखना है। तो बस हर एक छोटी से छोटी चीज़ की आप लोग जगह बना के रखें। वहाँ पे आपका बिल्कुल भी नई जगह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, साथ ही बहुत कम लगेगा, आप अपने घर को मिनटों में ही ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। आधे घंटे के अंदर-अंदर ना मैंने अपने ये सारे काम कर लिए थे, यानी कि सब्ज़ी को पकाना, बेडरूम को रेडी करना, साथ ही लिविंग रूम को ठीक कर देना, कपड़े वगैरह लगाना, ये सारे काम हो गए थे। लास्ट मेरा आधा घंटा बचता है जिसमें मैं अपने जितने भी बर्तन होते हैं उनको वॉश करके रख देती हूँ, साथ ही झाड़ू और पोंछा लगा देती हूँ। तो 1 घंटे के अंदर-अंदर मेरी क्लीनिंग जो है वो पूरे तरीके से हो जाती है। इसमें ना आपने ब्रेकफ़ास्ट का टाइम बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मैं अपना एक मैजिकल वेट लॉस पाउडर बना रही हूँ। आपने घर की ही चीज़ों से बना लेना है। बहुत ही आसानी से आपका जो वेट लॉस है वो हो जाएगा। साथ ही अगर आपका पेट निकला हुआ है तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि एकदम से फ्लैट पेट हो जाएगा, आपने कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या-क्या लिया था। 1 कप का मैंने मेज़रमेंट किया था, तो आपने सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सौंफ ली थी, 1 कप ज़ीरा लिया, 1 कप अजवाइन ली और 1 कप मेथी दाना लिया। ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 कप ली थी, साथ ही ना 1 कप मैंने यहाँ पे दालचीनी ली है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट करना है, 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ना हम इसका अच्छे से एक पाउडर बना लेंगे। अच्छा, इसमें हम लास्ट में एक चीज़ और मिलाएँगे और वो है सौंठ का पाउडर। तो सौंठ के पाउडर को आपने लास्ट में मिलाना है क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करा था, पाउडर को हमें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने 6 चीज़ें मतलब मिलाई हैं और 6 चीज़ों को ही हमने इक्वल क्वांटिटी में रखा है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हम इसको पाउडर डाल के यानी कि एक बार अच्छे से दोबारा ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि ना पाउडर पूरे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और फिर आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेना है और सुबह 1 चम्मच, साथ ही शाम में 1 चम्मच आपने गुनगुने पानी के साथ लेना है। हाँ, ध्यान रखना है आपने कि इस टाइम पे आप लोग कोई भी ऑयली फूड या फिर बाहर के खाने वगैरह आप लोग ना खाएँ। घर का खाना है, सादा सिंपल रोटी, सब्ज़ी, पराठे, ये सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं, बट आपने मार्केट का या फिर मीठा थोड़ा-सा आपने अवॉइड करना है। कुछ ही दिन के यूज़ से यानी कि कुछ ही दिन इसको लेने से ना आपको खुद आपके अंदर फ़र्क दिखेगा कि आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक कम होगा और आपका ना वेट लॉस भी शुरू हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में 1 चम्मच इस पाउडर को लेती हूँ सुबह के टाइम पे गर्म पानी के साथ, यानी कि नाहर मुँह आपको लेना है कुछ भी खाने से पहले और फिर जब भी आप लोग अपना डिनर कर चुके हो ना, उसके बाद फिर आपने 1 चम्मच लेना है। ये आपने सोते टाइम। तो ये जो 1-1 चम्मच है ना, वो आपको अपना मॉर्निंग ड्रिंक और साथ ही ना नाइट ड्रिंक यानी कि बेड ड्रिंक जो बोलते हैं ना, वो। तो 2 चम्मच आपने डेली लेना है मॉर्निंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे, सब कुछ खाने के बाद जब आप लोग लेटने जा रहे हो ना, उस टाइम पे। और फिर देखिएगा कि इस मैजिकल पाउडर का आपके ऊपर कितना बढ़िया असर होता है और आपका वेट जो है वो कितने अच्छे तरीके से, साथ ही ना आपका इंच भी लॉस होगा। कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को मुझे बताइएगा ज़रूर और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और इस मैजिकल पाउडर के फ़ायदे आप लोग भी लें इस विंटर से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।